गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय दूसरा पढ़ेंगे, अध्याय 2, जिसका शीर्षक है भारत एक सामान्य परिचय। भारत के बारे में हमको जिस तरीके से इसमें जानकारी प्राप्त करना है वो है ना, तो ये नक्शे के माध्यम से मैं समझाती हूँ आपको कि भारत में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे भारत एक ऐसे जगह में स्थित है जो जहाँ पर भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक का और पश्चिम से लेकर पूर्व तक का ये पूरे ऐसे जगह में स्थित है जहाँ पर इसकी एक अलग सी विशेषताएं है। आप देखेंगे कि ये भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब ये देखिएगा, आप देखोगे उत्तर से लेकर दक्षिण अब पूरब से लेकर पश्चिम तक का विभिन्न जाति एवं विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, है ना। यहाँ पर के लोग अलग अलग राज्यों में, भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर सभी लोगों की भाषा, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका व्यवसाय, सारे चीज़ यहाँ पर अलग अलग हैं। फिर भी हम सारे में विविधताएं होते हुए भी हम भारतीय हैं। एक तो ये विशेषता है, लेकिन भारत की जो स्थिति जहाँ पर है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का उद्गम किस प्रकार से हुआ, मतलब हिमालय पर्वत कैसे बना, ये चीज़ है। तो ये चीज़ को भारत अभी जहाँ पर हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले टैथिस नाम का महासागर था। वो टैथिस नाम का महासागर, जो कि पूरे महासागर कहा जाएगा, तो उसमें जो वलय थे, जो अवसाद थे, वो उनसे ये बना है। गोंडवाना में बड़े बड़े चट्टान जो थे, जो भूकंप जिसको बोलते हैं, पृथ्वी की जो आंतरिक हलचल होती है, वो आंतरिक हलचल के कारण से ये जो बड़े बड़े चट्टान थे, वे चट्टान आपस में टकरा गए। टकराने के कारण से इनका जो वलय था, जो अवसाद था, वो तेजी से ऊपर गया, जिसके कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत विश्व में 7वें नंबर में आता है, जो कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें 7वें नंबर में आता है। एक दूसरी बात है, ये भारत की जनसंख्या क्षेत्र है। भारत में जनसंख्या जो विश्व में दूसरे नंबर में आता है। अब देखेंगे हम भारत की स्थिति किस प्रकार की है। तो भारत में देखेंगे इधर इस तरफ ये देखेंगे पूरब, ये पश्चिम से दक्षिण में अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर ऊपर में हिमालय पर्वत है, और आप जानते होंगे कि थार का मरुस्थल इस तरफ है। और ये जो दिशा है, जो कि हम जिसको बोलेंगे उत्तर से लेकर पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान वाला भाग है, जो पूरा तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, और जो भारत का जो ये क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र में आप देखोगे यहाँ पर दक्कन का पठार, जो भारत की आधा भूखंड जो कि दक्कन के पठार से बना हुआ है, ये चीज, और यहाँ लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के बीचों बीच से देखेंगे ये कर्क रेखा जाती है, जो कि ये अपने आप में एक विशेषता रखती है। और ये जो यहाँ पर देखेंगे अरब सागर है, लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हिमालय पर्वत है। तो आपको ये मालूम होगा कि भारत की जो स्थिति है, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। यहाँ का तो दक्षिण से यहाँ पर देखेंगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो तीनों ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। अब ये यहाँ इसकी एक अलग विशेषता है,
भारत का जो ये क्षेत्र है, असम वाला क्षेत्र है, जिसको हम मणिपुर, मिजोरम, असम, और भारत का जो चेरापूंजी वाला क्षेत्र है, चेरापूंजी, जहाँ पर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये यहाँ पर की सबसे विशेषता है। भारत में जो हिमालय पर्वत है वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती और सतलज, ये सारी नदियाँ देखेंगे तो हिमालय पर्वत से निकलती है, जिसके कारण से भारत को नदियों का देश कहा जाता है। इधर देखेंगे राजस्थान का क्षेत्र किस प्रकार का है। जब ये तीनों ओर समुद्रों से घिरा हुआ है, यहाँ पर जब वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है, जिसके कारण से यहाँ अधिक वर्षा होती है। सबसे पहले यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, और फिर यहाँ पर अधिक वर्षा होने का कारण क्या है, जो मानसून होता है ये हिमालय पर्वत से टकराकर यहाँ पर अधिक वर्षा करता है। और फिर ये राजस्थान वाला भाग है, जो कि यहाँ से जो मानसूनी हवाएं जाती हैं वो अरावली पर्वत से न टकराकर सीधे हिमालय पर्वत की ओर निकल जाती है, जिसके कारण से ये क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाता और ये क्षेत्र सूखा का सूखा रहता है, इसलिए ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। यहाँ पर की जलवायु जो कि आपका अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो पूरे समुद्री तट से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर की सम जलवायु वाला क्षेत्र है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम भारत की जलवायु की विशेषता या भारत की स्थिति, इसका तो एक छोटा सा परिचय था, इसलिए कि आपको यहाँ पर देखेंगे भारत के लोगों का रहन सहन, यहाँ पर हर एक चीज़, चाहे वो भारत की जलवायु हो, चाहे भारत के लोगों की संस्कृति हो, चाहे भारत के लोगों का रहन सहन हो, हर एक चीज़ में विशेषताएं नज़र आती है। इसलिए भारत में भारत की विशेषताएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब देखते हैं ये भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है, ये भी अपने आप में एक विशेषता रखती है। आपको जो कॉपी बनाना है इसमें का, वो कॉपी आपके लिए प्रैक्टिकल कॉपी रहेगी, जो 300 पेज की कॉपी रहेगी, और उसे आप जब भी आपको इसमें का होमवर्क मिलेगा या क्वेश्चन आंसर मिलेगा, आपको उसको कॉपी में आपको लिखना है और रोज 5 क्वेश्चन याद करना है आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।